Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be fine and using your days in productive way. Today the topic is quantum numbers. Before proceeding towards our lecture, I will like to share the very inspirational quote for all of you. Do something today that your future self will thank you for. Students, today's lecture is very important as we are discussing a very unique topic, quantum numbers. In this slide, we will discuss about what are quantum numbers, types of quantum numbers, principal quantum number, azimuthal quantum numbers, magnetic quantum numbers, spin quantum numbers, and finally your home assignment. Listen to your lecture very attentively and try to note down important points of this lecture in your lecture copy. स्टूडेंट्स, जब भी हमने किसी पर्सन को अप्रोच करना है या अगर किसी स्कूल में कॉलेज में किसी स्टूडेंट को इन्वेस्टिगेट करना है तो कुछ सेट ऑफ पैरामीटर्स हमें चाहिए होंगे. लाइक इफ़ यू वांट टू find out a person, you need a address. Like you need the name of the city, the name of the sector, street name, and then house number. These four parameters are required to reach a person, to search for a person. डेफिनेटली अगर आपने किसी स्टूडेंट के बारे में पता करना है तो एक नाम की बहुत सारी स्टूडेंट्स होती हैं, तो उसके लिए भी आपके पास एक सेट ऑफ पैरामीटर्स हैं जो एडमिन स्टाफ पूछेगा जो भी बंदा किसी बच्ची का पता करने के लिए आएगा कि आपकी बच्ची कौन सी सेक्शन में है, HSSC में है, SSC में है, प्राइमरी विंग में है, वेयर इज़ ही स्टडिंग एंड व्हाट इज़ हिज हर क्लास, व्हाट इज़ हर सेक्शन एंड देन व्हाट इज़ हर फुल नेम. सो ये तमाम पैरामीटर्स जब हमें पता होंगे तो ओनली देन वी कैन फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट. इन द सेम वे एन एटम हैज़ सो मैनी इलेक्ट्रॉन्स. अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करनी है तो आप किसी इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करना चाहते हैं तो आपको कुछ पैरामीटर्स उसके बारे में भी पता होने चाहिए. तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो कंप्लीट एड्रेस है वो हैं क्वांटम नंबर्स. ये 4 हैं और ये 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आपको पता होंगे तो यू कैन फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. फॉर एग्जांपल, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मैं किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ वो मुझे क्वांटम नंबर्स बताएंगे. किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के जो क्वांटम नंबर्स हैं वो एक एटम के अंदर सेम नहीं होते, हर एक के डिफरेंट हैं. इन द सेम वे कोई भी दो पर्सन्स जो हैं या उनका एड्रेस 100% सेम नहीं, हर चीज़ सेम नहीं होती. तो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस है क्वांटम नंबर्स. अब यहाँ पर एक उन्होंने कहा है कि 3 क्वांटम नंबर्स जो हैं, पहले प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से अराइज हुए, ऑब्टेन हुए. लास्ट वाला जो क्वांटम नंबर है दैट इज़ रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉन स्पिन और उसमें सिर्फ यही है कि 2 पॉसिबल ओरिएंटेशंस होती हैं इलेक्ट्रॉन की स्पिन के हवाले से जिनको हम डिस्कस करेंगे. Now, what are quantum numbers? Quantum numbers may be defined as a set of 4 numbers with the help of which we can get complete information about all the electrons in the atom. इन 4 नंबर्स का अगर आपको पता होगा तो आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको उस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चल जाएंगी. लाइक अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, एनर्जी,
टाइप ऑफ ऑर्बिटॉल, ऑक्यूपाइड के वो किस ऑर्बिटॉल के अंदर प्रेजेंट है, स्पेस एंड ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑर्बिटॉल। इन तमाम पैरामीटर्स की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको क्वांटम नंबर से मिलेगी। It tells the principal energy level or shell to which the electron belongs. Even आपको ये भी पता लगता है क्वांटम नंबर से कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में मौजूद है, उसकी लोकेशन मींस उसकी एनर्जी, वो किस ऑर्बिटॉल में है, और ऑर्बिटल के अलावा आपकी स्पेस में उसकी ओरिएंटेशन क्या है, और वो किस स्पिन से मूव कर रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वांटम नंबर से पता चलती है। The solution of Schrodinger wave equation gives certain mathematical integers, and these set of numerical values which give the acceptable picture of an atom are called quantum numbers. These are the four quantum numbers which can describe the electron completely, और इनकी abbreviations भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। Principal quantum number is represented by n, azimuthal quantum number is represented by L, magnetic quantum number is denoted by m, spin quantum number is shown with small s. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इससे आप पहले भी फेमिलियर हैं। अच्छा, दूसरा ये मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको किसी भी पर्सन का मालूम करना है तो सबसे पहले आपको उसका सिटी का नेम पता होना चाहिए। सिटी इस्लामाबाद से वो बिलोंग करता है, उसका घर लाहौर में है, कराची में है। सिटी नेम की इम्पोर्टेंस है सबसे फर्स्ट पे। उसके बाद जब आप सिटी पे आ जाएंगे तो फिर उसका जो इलाका, मोहल्ला या सेक्टर है, फिर उसकी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद स्ट्रीट की इम्पोर्टेंस है, और उसके बाद आपके हाउस नंबर की इम्पोर्टेंस है। यानी ये चीज़ें आप इसी ऑर्डर में हमें पता लगेंगी तो तब हम पहुंच सकते हैं। इन द सेम वे जो आपका इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है वो भी इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में मैं आपको ये 4 इंटीजर्स पढ़ा रही हूँ, 4 क्वांटम नंबर्स पढ़ाऊँगी, इसी ऑर्डर में आपको बताना है। आप ये नहीं कर सकते कि सबसे पहले आप उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताएं, नहीं, हमेशा सबसे पहले आपने उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताना है। जैसे आपने किसी पर्सन के एड्रेस में हमेशा सबसे पहले सिटी नेम बताना है, इन द सेम वे आप किसी इलेक्ट्रॉन की सर्च कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जब देख रहे हैं तो आप उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे पहले बताएंगे। Principal quantum number is represented by small n and it designates the principal electron shell. शेल के बारे में आइडिया आपको ये देता है। अभी आपने रिसेंटली डेरिवेशंस की हैं एनर्जी की, रेडियस ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन, उसमें स्मॉल एन आ रहा था जिसकी वैल्यू लिखी थी कि ये एनर्जी लेवल को या शेल नंबर को डेजिग्नेट कर रहा होता है। अगर आपका शेल नंबर 1 है तो एन की वैल्यू 1 है। n इज़ इक्वल टू 2 मीन्स सेकेंड शेल, n इज़ इक्वल टू 3 मीन्स थर्ड शेल। तो ये प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन शेल की रिप्रेजेंटेशन स्मॉल n से होती है। ये वही वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो हमने रेडियस और एनर्जी की डेरिवेशन में किया था, और आप इससे पहले फेमिलियर भी थे। इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी लेवल। n डिस्क्राइब्स द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अच्छा, ये जहन में रखें कि n की वैल्यू अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। लाइक इट टेल्स अस के हाउ फार अवे द इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द न्यूक्लियस। Like if the n value is higher, it means the electron is far away from the nucleus. And if the n value is smaller, then electron is closer to the nucleus. Greater the value of n, greater is the distance of electron from the nucleus. Now, what can be the possible value of n? n is always a positive integer starting from 1. सबसे minimum value जो n की है वो 1 है, उसके बाद 2, 3 एंड सो ऑन। ज़ीरो वैल्यू n की पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि n इज़ रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल कभी ज़ीरो नहीं हो सकता और ना ही नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी n की वैल्यू ज़ीरो या नेगेटिव है तो फिर जो एनर्जी भी निकलेगी वो ज़ीरो आएगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि एनर्जी के रिलेशन में भी आप देख रहे हैं कि n की वैल्यू यूज़ हुई है। तो कोई भी ऐसा एटम नहीं है जहाँ पर ज़ीरो या नेगेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल लेवल्स मौजूद हों।
तो n इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 एंड सो ऑन. जीरो और नेगेटिव वैल्यूज n के लिए पॉसिबल नहीं है. The value of n ranges from 1 2 3 and so on. The shells are named as, if n is equal to 1, then it will be K shell. N is equal to 2, it will be L shell. N is equal to 3 means M shell. N is equal to 4 means N shell. The principal quantum number gives you the idea about the size and energy of an shell. Like with the increase in the principal quantum number, you can see that the distance between the nucleus and the electron is increasing. अगर कोई electron n is equal to 1 में है तो वो closer to the nucleus है as compared to that electron which is present in n is equal to 3. Greater value of n means bigger orbits and with high energies. n की value greater होने से energy भी बढ़ती है और distance from the nucleus भी increase करता है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपने किसी भी लेवल एनर्जी शेल के अंदर ये फाइंड आउट करना है दैट हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड, हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल, तो द फॉर्मूला इज 2n square where n is the principal quantum number. If you want to find out the number of electrons accommodated in K shell, you have to put 1 over here because n is equal to 1 for K shell. तो आपका आंसर 2 आ जाएगा. If you want to calculate the number of electrons which can be accommodated in L shell, so you will put 2 over here to find out the answer, which is 8 and so on. So the number of electrons can be calculated easily by 2n square formula. The second type of quantum number is azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number, it determines the orbital angular momentum and describes the shape of the orbital. Its value is always 1 less than that of the value of n. ये जहन में रखें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल को डेजिग्नेट करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको आगे ऑर्बिटल का बताता है, लाइक के एस है या पी है या डी है या एफ है. इसकी वैल्यू हमेशा 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ एन है. यानी अगर आपने किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर देखना है तो आप उसकी एन वैल्यू को देख कर लिखेंगे. Allowed values of L are integers ranging from 0 to n minus 1. अब ये चीज़ आपने टेबल जहन में रखना है कि अगर L की वैल्यू 0 है तो दैट मीन्स दैट द टाइप ऑफ ऑर्बिटॉल इज S. For L is equal to 1, it is p orbital. For L is equal to 2, it is d orbital. And when L is equal to 3, f orbital. Its values start from 0 and ends at n minus 1. Allowed values of L are integers ranging from 0 to n minus 1. Means that you can only tell the allowed values of L if you know the value of n. n की वैल्यू को देखकर आपने एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज बतानी है. Azimuthal quantum number defines the three-dimensional space of the orbital. It tells us about the shape of the orbital. It designates the subshell to which the electron belongs. यानी subshell के बारे में हमें आइडिया देता है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल का और एजीमुथल क्वांटम नंबर सबशेल का. For a given value of n, L can have n values. ये चीज़ जहन में रखें कि अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है तो उसके लिए L की भी एक वैल्यू पॉसिबल है. अगर n की वैल्यू 2 है तो L के लिए 2 वैल्यूज पॉसिबल होंगी. Ranging from 0 to n minus 1, the possible values of L is equal to 0, 1, 2, 3 and n minus 1.
0 1 2 3, और ये आके आपको बताया कि 0 अगर होगा तो सब लेवल एस है जो शार्प से निकला है, पी प्रिंसिपल से, डी डिफ्यूज्ड, और एफ का जो ऑर्बिटल का नाम है वो, सब लेवल का नाम है वो फंडामेंटल से निकला है। इनकी शेप्स भी बताई हुई हैं, दैट एस ऑर्बिटल इज spherical in shape, p orbital is dumbbell shaped, d orbital is clover leaf, and fundamental means f orbital is too complex to draw. किसी भी जो शेल हैं दे आर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स, और एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो सब शेल्स हैं वो वैल्यू ऑफ एन के बराबर होती हैं। लाइक फर्स्ट जो आपका प्रिंसिपल शेल है उसके अंदर एक ही सब शेल होगा। जो आपके पास सेकंड शेल है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जब 2 होगी तो उसके लिए आपके पास 2 सब शेल्स होंगे उसके अंदर। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो आपको पता है कि फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल है 1s, सेकंड शेल के अंदर 2 सब शेल्स हैं 2s एंड 2p। ये वही बात है कि आपने जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को देखकर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल इफ n इज इक्वल टू 3 तो एजीमुथल क्वांटम नंबर्स कौन कौन से पॉसिबल होंगे? आपने 0 से वैल्यू लिखना स्टार्ट करनी है एजीमुथल क्वांटम नंबर की और n-1 तक स्टॉप करनी है। n की वैल्यू है 3, 3 - 1 मीन्स 2, तो इसका मतलब है आप l की वैल्यू 0 से लिखना स्टार्ट करें। l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2। आपकी l की वैल्यू n-1 पे स्टॉप हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 3 था तो हमने लास्ट स्लाइड पे पढ़ा कि l की वैल्यू भी उतनी ही पॉसिबल होंगी। तो आप देख सकते हैं कि जब 3 था n की वैल्यू तो आपके पास 3 वैल्यूज़ पॉसिबल थी, और 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक स्टॉप होने का मतलब है कि आपने 2 पर स्टॉप कर देना है। L कैन नॉट बी इक्वल टू 3 फॉर n इज इक्वल टू 3। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए n और l की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं हो सकती। When L is equal to 0, the resulting subshell is an S subshell. L1 होगा तो P होगा, L2 होगा तो D होगा। तो इसका मतलब है कि आपका थर्ड शेल में 3, और जब n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 0 है तो 3s, n इज इक्वल टू 3 है और l इज इक्वल टू 1 है तो 3p, n इज इक्वल टू 3 है और l इज इक्वल टू 2 है तो 3d। मीन्स जो मैं एस पी डी साथ लिख रही हूँ वो मैं l की वैल्यू को देख कर लिख रही हूँ। पिछले टेबल में आपको याद होगा कि आपने ये पढ़ा है कि 0 होगी तो s है, और 1 होगा तो p है, और 2 होगा तो d है, और 3 होगा तो f है। नेक्स्ट कम्स द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। The magnetic quantum number m determines the number of orbitals and their orientation within a subshell. Consequently, its value depends upon the azimuthal quantum number. जैसे आपको मैंने कहा था कि सबसे पहले हमने n पढ़ा है which is the shell number, उसके बाद हमने l पढ़ा है जो कि आपने लिखते वक्त n की वैल्यू को ज़रूर देखना है। अब जो हम अगला क्वांटम नंबर पढ़ने लगे हैं दैट इज m, और इसको लिखते वक्त आपने l की वैल्यू को ज़रूर देखना। यानी l की वैल्यू ऑफ l इट डिपेंड्स अपॉन द n वैल्यू, एंड m वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू इट डिपेंड्स अपॉन द l वैल्यू। अब आपको पता है कि जो भी ऑर्बिटल हैं स्पेस में उनकी डिफरेंट ओरिएंटेशंस भी होती हैं। लाइक 2p ऑर्बिटल स्पेस में 3 एक्सिस में उनकी ओरिएंटेशंस हैं 2px, 2py, 2pz। इसी तरीके से जो ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशंस हैं सबकी वो हमने इसमें स्टडी करनी है। आपको n की वैल्यू से पता चल जाएगा किस एनर्जी लेवल में है, l की वैल्यू से पता चल जाएगा किस सब शेल में है, और m की वैल्यू से पता चल जाएगा किस ऑर्बिटल में है।
अब m की जो वैल्यू है पॉसिबल वो l पर डिपेंड करती है। कैसे कि आपने -l से लेकर +l तक जितनी भी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो वो सब आपने लिखनी है। लाइक अगर आपके पास l की वैल्यू है 1, तो जब आप m की वैल्यू लिखेंगे तो आप इस 1 को देख कर लिखेंगे कि -l से +l तक, यानी -l का मतलब है -1 से लेकर +1 तक आपने जितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं वो लिखनी है। -1 0 और उसके बाद +1। तो हम कह सकते हैं कि फॉर l इज़ इक्वल टू 1 3 वैल्यूज़ ऑफ m आर पॉसिबल। तो इसका मतलब है l इज़ इक्वल टू 1 किसके लिए होता है? p सब शेल के लिए होता है। तो उसकी स्पेस में कितनी ओरिएंटेशंस आई हैं? 3 ओरिएंटेशंस आई हैं। तो p ऑर्बिटल्स की स्पेस में 3 ओरिएंटेशंस हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक px, एक py और एक pz। इन तीनों ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और फाइनली ओवरऑल 2p में या p में 6 आते हैं। अब ये चीज़ कि पी एक्स के लिए कौन सी वैल्यू है, पी वाई के लिए कौन सी वैल्यू, ये आपके लेवल पर उन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया हुआ। आप किसी को भी 2px इनमें से कोई एक 2px का है और एक कोई पी वाई के लिए है और एक कोई वैल्यू pz के लिए, तो आप किसी को भी कह सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर को 2pz कहना दुरुस्त नहीं है, तो आप किसी को भी 2px 2py 2pz कह सकते हैं एट दिस लेवल। अब आ जाएं ज़रा, l इज़ इक्वल टू 0 और m भी क्या होगी 0, क्योंकि m की वैल्यू मैंने आपको रेंज बताई दी है कि आपने -l से लेकर +l तक जितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं वो सारी आपने इसमें लिखनी है। तो अगर l 0 है तो m क्या होगा 0, क्योंकि -0 + 0 कुछ भी नहीं होता। l 0 किसके लिए होता है ये भी हमने टेबल पीछे पढ़ा है, s के लिए, तो इसका मतलब है ये s सब शेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 आया है। मीन्स कि s की जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एक ही आई है, इस एक वैल्यू का मतलब है कि s की स्पेस में एक ही ओरिएंटेशन, इसके मज़ीद आगे डिफरेंट डायरेक्शंस नहीं, इट इज़ स्फेरिकल। जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ आएंगी उतनी स्पेस में डिफरेंट ओरिएंटेशंस होंगी। तो m की एक ही वैल्यू आई है s ऑर्बिटल के लिए, विच इंडिकेट्स that it is spherical in shape and it does not point out in any specific direction. देन है l इज इक्वल टू 1, ये आपको जहन में होना चाहिए। इट इज़ फॉर p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल का l 1 होता है। अब m की वैल्यू जब पॉसिबल मैं इसके अकॉर्डिंग लिखूंगी तो ये हो जाएगा -l टू +l, मीन्स के -1 से +1 तक जितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं लिखें। -1 0 +1, इसका मतलब है p सब शेल की स्पेस में 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसकी स्पेस में 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं, 2px py pz, px py pz। इनमें से कोई एक वैल्यू आप px को दे सकते हैं, कोई एक वैल्यू आप pz को दे सकते हैं, कोई एक वैल्यू आप pz को दे सकते हैं एट दिस लेवल। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर 0 होगा तो pz है और अगर +-1 है तो एक px है एक py है, बट आप किसी को भी कह सकते हैं। देन आ जाए l इज इक्वल टू 2 पे। l इज इक्वल टू 2 कौन सा सब शेल होता है? d सब शेल होता है, ये हमने पीछे टेबल में पढ़ा है एजीमुथल क्वांटम नंबर के। इसकी अगर मैं m की वैल्यूज़ लिखूंगी तो 5 वैल्यूज़ आती हैं, -l से +l तक, -2 से +2 तक, -2 -1 0 +1 +2, 5 values are possible, which shows that a d orbital can be deflected in 5 directions on placing in a magnetic field. ये d ऑर्बिटल की 5 ओरिएंटेशंस हैं स्पेस में, इनको ऑर्बिटल कहते हैं। ये 5 ऑर्बिटल्स हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। जो पीछे ऑर्बिटल्स पड़े हैं उनकी भी यही है कि एक ऑर्बिटल में 2
इसमें 2 2 2 और टोटल p में 6 हो जाएंगे. In the same way, each of these d orbitals can accommodate 2 electrons and on the whole ये कितने electrons पूरे d orbital में आ जाएंगे? 10 because there are 5 d orbitals. Now for f orbital. L for f subshell is 3. अगर आपने इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू पॉसिबल जितनी है वो लिखनी है तो -3 से +3 तक ये सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं. ये 7 पॉसिबल वैल्यूज़ आ रही हैं विच मीन्स दैट एफ सब शेल हैज़ 7 डिफरेंट ओरिएंटेशंस इन स्पेस. इनके नाम जस्ट फॉर योर नॉलेज बताए हैं, आपने मेमोराइज नहीं करने. और इनकी शेप्स का जस्ट आइडिया देने के लिए कि आप ये बुक में लिखा हुआ है दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ. तो इस तरह की इसकी शेप्स हैं. अब ज़रा यहाँ आ जाएं. अगर आपका n की वैल्यू है 1 यानी फर्स्ट आपका शेल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 1 है तो k सेप शेल है. इसमें जो l की वैल्यू पॉसिबल है वो मैंने आपको बताया था कि आपने l की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है और n-1 तक जाना है. अब यहाँ पर चूंकि n हम ले रहे हैं 1 1 - 1 is 0. इसका मतलब है only one value is possible 0. अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जब हमने लिखना है तो हमने L को देखकर लिखना है. L की वैल्यू जो होगी उसकी माइनस से +L तक, तो ऑफ कोर्स -0 +0 कुछ नहीं होता तो 0. अगर मैं आपसे कहूँ कि विच ऑर्बिटल नेम इज़ दिस, जिसका एड्रेस ये है, तो आप कहेंगे 1s. ये जो पीछे वाला नंबर है ये आपका n का नंबर होता है. हर ऑर्बिटल के जो पीछे नंबर लिखा होता है 1 2 3 ये आपकी n की वैल्यू है. और s p d f आपने l की वैल्यू को देखकर लगाना है. अगर l की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है आपका कौन सा वाला सब शेल है? 1s. नेक्स्ट आपका 2 और ये 0 है तो s. देन 2 और आपकी अगर वैल्यू l की 1 है और m की वैल्यू 3 पॉसिबल हैं, -1 0 +1. इसकी स्पेस में 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं लेकिन एनर्जी सेम है. ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो उनको कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी. तो दीज आर द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी क्योंकि ये 2p के आगे हैं और जो एनर्जी की वैल्यू है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है. इन तीनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो इनकी एनर्जी भी सेम होगी. नेक्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 और l की वैल्यू 0, तो वही वाली बात 3 और s. ये किसका एड्रेस है? 3p. ये किसका एड्रेस है? 3 और l2 3d. तो आपने ये नंबर पीछे लगाना है और spdf आपने l की वैल्यू को देखकर लगाना है. नाउ लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर. It describes the direction of spin of an orbital. It represents the spin states of an electron in an orbital. सिंबल है इसका s और वैल्यूज़ इसकी सिर्फ 2 पॉसिबल हैं, +½ और -½. इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करता है. यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज मूव करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो एक ही ऑर्बिटल के अंदर रह रहे हैं, लाइक मैंने आपको भी बताया था कि एक सब शेल के अंदर 2 ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर उनमें से एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स जो एक ही ऑर्बिटल में रह रहे हों वो दोनों क्लॉकवाइज हों या वो दोनों एंटी क्लॉकवाइज हों. जैसे अगर आपने कॉमन एग्जांपल है कि जो शू बॉक्स है उसमें आप एक द पैकिंग करते हैं शू जूते की, तो एक अगर आप सीधा इस एंगल से रखते हैं तो दूसरा आपको उससे ऑपोजिट रखना पड़ता है ताकि आपकी बॉक्स सही तरीके से बंद हो. यानी इसी तरीके से ये स्टेबल कन्फिग्रेशन में आते हैं. तो सेम इज़ द केस इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल कैन हैव सेम स्पिन.
अगर एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो दो ही वैल्यूज पॉसिबल हैं, +½ और -½ In 1925, Goldsmith suggested that an electron, while moving in an orbital around the nucleus, also rotates on its own axis. या वो क्लॉकवाइज मूव करते हैं अपने ही एक्सिस पे जैसे ये मूव कर रहे हैं, या एंटी क्लॉकवाइज। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में हैं तो एक क्लॉकवाइज होगा जिसको उन्होंने -½ वैल्यू दी है और अपवर्ड एरो से शो करना है, और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा जिसको डाउनवर्ड एरो से शो करना है। This is also called as self-rotation. This spinning of electron is associated with a magnetic field and hence a magnetic moment. यानी जो चार्ज बॉडी अपने ही उस पर स्पिन कर रही होती है, इसकी वजह से उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अब ये देखें, ये वही बातें मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ अगेन। n=1 में l=0 है, तो l=0 को देखकर आपने कहा कि ये एस सब शेल है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 आई, तो अगर मैं आपका पूछूं कि कौन सा ऑर्बिटल है तो इट इज़ 1s। n=2 के लिए l की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, l=1, l=0। अगर आपका n=2 और l=0 है तो ऑर्बिटल होगा 2s। अगर आपका n=2 और l=1 है तो देन इट विल बी 2p। आगे उन्होंने स्पेस में ओरिएंटेशंस भी आपको बताई हैं कि अगर आपकी m वैल्यूज़ 3 जो पॉसिबल हैं वो -1, 0, +1 है तो फिर ये 3 ओरिएंटेशंस हैं स्पेस में। नेक्स्ट है n=3, उसके लिए आपके पास l की 3 वैल्यूज़ आएंगी, l=0, l=1, l=2, और l=0 then it will be s, तो ये बन जाएगा 3s। if l=1 it will be p orbital, then it will be 3p, and when n=3 and l=2 then it will be d orbital। इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ भी बता रहे हैं कि 5 हैं, which means that there are 5 different possible orientations in space। एक बात आपको बताई थी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है उतनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं एल की। जैसे आप देखें कि यहाँ पर n=1 के लिए एक वैल्यू आई है पॉसिबल एल की, बिकॉज n की वैल्यू 1 है। जब n=2 होगा तो देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज़, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर l इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n, इज़ इक्वल टू द शेल नंबर। इफ n=3 then there will be 3 possible values। यहाँ पर l की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 0 से n-1 तक प्रोसीड करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट किया और इसकी जो वैल्यू है वो 2l+1 होती है। मीन्स कि अगर l की वैल्यू 0 है तो 2 0s are 0 +1 तो 1। इट मीन्स कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए आएंगी वो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज़। number of m वैल्यूज़। अब इसको मैं अगर d ऑर्बिटल पे अप्लाई करती हूँ तो d ऑर्बिटल की वैल्यू l की 2 है। आप यहाँ पर 2 करें तो 2 2s are 4, 4 + 1 5। तो आप देख रहे हैं कि जब मैंने l की वैल्यू 2 पुट की तो 5 पॉसिबल वैल्यूज़, 5 आंसर आया, मीन्स देयर आर 5 पॉसिबल ओरिएंटेशंस इन स्पेस। Again there is a summary of the quantum numbers. It is the shell number. If shell number is 0, 1, 2, 3, then shell number is n, then l is equal to 0, 1, 2, 3 and n-1। ये l के लिए लिखा हुआ है। If l is equal to 0 then it will be s subshell. If l is equal to 1 then p subshell. If l is equal to 2 then d subshell. If l is equal to 3 then f subshell। m की वैल्यू भी आगे लिखी हुई है कि ये l पे डिपेंड करती है। इफ़ l इज़ इक्वल टू 0 m इज़ ऑल्सो 0। फॉर l इज़ इक्वल टू 1 3 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ m आर हेयर।
In the same way, for the value of L is equal to 2 in the case of d orbital, there are 5 different orientations in space. And for f orbitals, there will be 7 possible values. अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? इट डिटर्मिन्स द साइज एंड एनर्जी लेवल. एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है 3D शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको स्पेस में जो ओरिएंटेशंस हैं ऑर्बिटल्स की उनके बारे में बताता है. स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको स्पिन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, उसके बारे में आइडिया देता है. अब ये कुछ रूल्स हैं जो हमने अभी पढ़े हैं और उसमें भी डिस्कस हुए हैं, तो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि अलाउड सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, जैसे अभी आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि मैं आपको इन 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ दूंगी और आपसे कहूँगी कि वेदर द सेट इज़ अलाउड और नॉट. आपने वो देखकर किन पैरामीटर्स पे जांच करना है कि द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज़ अलाउड और नॉट. ये कुछ पैरामीटर्स हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n मस्ट बी एन इंटीजर, यानी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए. सबसे पहले आपने n की वैल्यू देखनी है, 1 2 3 एंड सो ऑन. n कैन नॉट बी ज़ीरो, n कैन नॉट बी नेगेटिव. द क्वांटम नंबर l जो है वो हमेशा n से लेस होना चाहिए. ऐसा नहीं करना आपने कि वो n के बराबर हो या n से ज़्यादा हो. तो उसका मतलब है देख कर ही आपको पता चल जाएगा कि l की वैल्यू इट कैन नॉट बी इक्वल टू n, इट कैन नॉट बी ग्रेटर टू n. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -l से +l की रेंज में होनी चाहिए, कोई सी भी एक, तो ठीक है. स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यूज़ हैं, या +½ या -½. अगर इसके अलावा कुछ लिखी है तो वो भी रॉन्ग है. अब इन जो चीज़ें मैंने आपको एंड पे बताई हैं, रूल्स ऑफ अलाउड सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, इनकी बेसिस पर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हमने देखने हैं. लाइक दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलाउड सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स. सबसे पहले हमने एन की वैल्यू देखनी है. इज इट अ इंटीजर? येस, इट इज़ अ इंटीजर. ठीक है. एल की वैल्यू हमने किसको देख कर लिखनी है? एन की वैल्यू को देख कर लिखनी है. इट शुड ऑलवेज बी लेस देन एन. लेस देन एन है, बिल्कुल ठीक है. अब आ जाए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे, वो आपने किसको देख कर लिखना है? एल की वैल्यू को देख कर लिखना है. तो इसका मतलब है कि -3 से +3 की वैल्यूज़ में से ही कोई वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये ठीक, इट इज़ अलाउड सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स. सेकेंड वाले पे आ जाएं. एन की वैल्यू इंटीजर है, बिल्कुल ठीक है. एल की वैल्यू 0 है, एन से लेस, बिल्कुल ठीक है. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आपने एल की वैल्यू के साथ देख कर लिखना है, ये भी 0 है, बिल्कुल ठीक है. तो ये भी आपका करेक्ट है, यानी ये भी अलाउड है. इस पर आ जाएं. n इज़ इक्वल टू 5, ठीक है. एल की वैल्यू n से लेस होनी चाहिए, ये भी ठीक है. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या -4 से +4 की रेंज में आ रहा है? येस आ रहा है, तो ये भी अलाउड क्वांटम नंबर्स का सेट है. n इज़ इक्वल टू 2, l इज़ इक्वल टू 1, ये भी ठीक है. n की वैल्यू इंटीजर है, l की वैल्यू लेस देन n है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 से +1 की रेंज में है, ये भी ठीक है. लास्ट वाले को देखिए, n3 l3 मीन्स n और l दोनों बराबर रखे हुए, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. इट इज़ नॉट अलाउड. और अगर आपसे पूछा जाए कि वाई दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज़ नॉट अलाउड, तो आपने यही रिस्ट्रिक्शंस बतानी है कि n एंड n वैल्यू कैन नॉट बी सेम. Okay, that's all for today's lecture. Now this is the home assignment. Write a set of quantum numbers for a 4f orbital. आपने 4f orbital की सारे set of quantum numbers लिखने हैं. n की वैल्यू तो ये पता चल जाएगी. f की वैल्यू को देखकर आपने f को देखकर l की वैल्यू लिखनी है. m की वैल्यू आपने l की वैल्यू में से जो भी अलाउड है कोई भी एक लिख दें, ठीक होगा. स्पिन क्वांटम नंबर आपने या +½ लिखना है या -½ लिखना है. इन दोनों के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए. अब यहाँ पर एड्रेसेस लिखे हुए हैं, यानी आपको तीनों क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ बताई हुई हैं, और आपने यहाँ पर जो वो उनके ऑर्बिटल्स हैं उनका एड्रेस बताना है. अब ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं, आपने बताना है आइडेंटिफाई दो सेट्स दैट आर अलाउड. इफ़ द सेट इज़ अलाउड, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्बिटल दैट इज़ डेजिग्नेटेड, एंड इफ़ द सेट इज़ नॉट अलाउड, फिर आपने बताना है कि वो क्यों नहीं अलाउड, क्यों, क्या उसमें गलती है. ये भी जो हमने कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन किया था, ये उसी पैटर्न पे है.
I hope everything will be clear to all of you. Thank you.